नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार के जाने माने पत्रकार और यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें कई नेताओं के लिए बहुत बड़ा झटका मानी जा रही हैं। खासतौर पर बिहार में लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की अगर बात की जाए तो जाहिर तौर पर मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल होना इन नेताओं के लिए बड़ा झटका है। मनीष कश्यप जैसे ही बीजेपी में शामिल हुए, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, उनसे मुलाकात की। इस दौरान मनीष कश्यप के साथ उनकी मां भी मौजूद थी और साथ ही जो तस्वीरें हैं जेपी नड्डा से मुलाकात की वो सामने आई है। लेकिन इसके बाद मनीष कश्यप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मेरी जिंदगी के बुरे दिन खत्म हो चुके हैं और बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो एक गरीब परिवार के लड़के को ये सम्मान दे सकती है। उन्होंने इसी के साथ बिहार में दूसरी पार्टियों का भी जिक्र किया और कहा कि दूसरी पार्टी किसी गरीब तबके से आए लड़के को यह सम्मान नहीं दे सकती, क्योंकि बिहार में ऐसी भी पार्टी है जहां पर सूटकेस भरकर आप अगर नहीं लेकर जाएंगे तो वो पार्टी ज्वाइन नहीं कराएंगे। लेकिन बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब यूट्यूबर एक मां का सम्मान करती है। ये मनीष कश्यप ने तारीफ करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि मेरी मां मेरे साथ मौजूद है और उनके कहने पर ही मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, क्योंकि मां नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी फैन है। ये मनीष कश्यप ने कहा है। क्या कुछ वो बोले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए और बीजेपी के लिए सुनिए। ये सम्मान एक गरीब परिवार के लड़के को जो है वो बीजेपी ही दे सकता है, दूसरी पार्टी नहीं दे सकती है। बिहार में कुछ ऐसी पार्टियां हैं जहां पे अगर सूटकेस भर के आप नहीं लेके जाएंगे तो वो पार्टी जो है वो अपने में ज्वाइन भी नहीं कराती है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो मतलब कि गरीबों का सम्मान करती है, हमारे जैसे युवाओं का सम्मान करती है, यूट्यूबर का सम्मान करती है, एक माँ का सम्मान करती है। तो बीजेपी एक अलग पार्टी है और दुनिया की इसीलिए सबसे सशक्त, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत पार्टी बनी है, क्योंकि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी बीजेपी में हैं और वो जो है हमेशा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोगों को काम करना है। और इस वजह से जो है मेरी माँ जो है वो नरेंद्र मोदी जी की फैन है और माँ ने कहा, मनोज भैया बिहार आए थे, माँ से मिले और माँ ने कहा कि नहीं, आपको मोदी जी के साथ काम करना है, इसलिए मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। क्या आशीर्वाद और मार्गदर्शन जो है मतलब कि बस राष्ट्रवाद के लिए मैं काम करता रहूंगा। और जब मैं पहले भी राष्ट्रवाद के लिए काम करता था तो कुछ पार्टियां जो है मुझे फंसा के जेल में डाल दी थी, हालांकि कोर्ट में मुझे भरोसा था और बीजेपी के बहुत सारे नेतागण मेरा साथ दिए, मनोज भैया, संजय मयूख जी और सुशील मोदी जी, विनोद तावड़े जी का आशीर्वाद रहा। विनोद तावड़े जी से मेरी माँ मिली हुई थी, पत्र भी दी थी। तो विजय सिन्हा जी, ऐसे ऐसे लोगों ने बहुत साथ दिया, नित्यानंद राय जी ने साथ दिया। तो मैं आज जो है अगर जेल से निकल पाया हूँ सही सलामत तो माँ का आशीर्वाद और बीजेपी के अनेकों नेताओं का साथ, इसलिए मैं निकल पाया हूँ। तो माँ ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के साथ मिलकर आप काम कीजिए और मैं काम कर रहा हूँ। तो मनीष कश्यप से जब उनके काम को लेकर सवाल किया गया कि आगे वो बीजेपी में किस तरीके से कार्य करेंगे, क्योंकि वो 2024 का लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है। लेकिन मनीष कश्यप ये कह रहे हैं कि वो बीजेपी में रहकर भी राष्ट्रवाद के लिए जो उनके काम करना का तरीका है उसको नहीं छोड़ेंगे, पार्टी में रहकर वो राष्ट्रवाद के लिए काम करेंगे। और उनकी मां ने भी साफ तौर पर यह कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फैन हूं, मैं उन्हें बहुत पसंद करती हूं, इसलिए मैंने बेटे से बोला कि नरेंद्र मोदी के साथ रहो, यानी बीजेपी को ज्वाइन करो। और मनीष कश्यप का भी ये कहना है कि माताजी के कहने पर ही मैंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। क्या कुछ उनकी मां ने कहा है, सुन। आज बहुत हम खुश हैं कि जो मेरा बेटा बीजेपी में ज्वाइन कर लिया, बहुत खुश हैं। हमारे कहना माना, हम मानकर जाके बीजेपी ज्वाइन कर लिया। अब नड्डा जी और मोदी जी के जो आशीर्वाद से पार्टी में बेटा है आपका, क्या कहना चाहेंगे, कैसे देखते हैं इसको? बहुत अच्छा से देखते हैं, हमको अच्छा लगा बीजेपी, तो हम
सौंप दिए जी, बीजेपी में जाकर ज्वाइन कर लिए बस। तो सब जानते हैं कि बिहार के जो फेमस यूट्यूबर हुए मनीष कश्यप गिने जाते हैं, एक जाने माने पत्रकार हैं और बिहार में तमाम सरकारों में जो तमाम मुद्दे रहे हैं, तमाम जो भ्रष्टाचार हुए हैं, जो सरकार की नाकामियां रही है, जो प्रशासनिक खामियां रही हैं, जो विकास कार्यों में भ्रष्टाचार हुआ है, उनको अपने चैनल के माध्यम से वो पूरे देश के सामने लाते रहे हैं, ना सिर्फ बिहार बल्कि बिहार से बाहर भी। लेकिन अचानक जो मनीष कश्यप पर कहीं ना कहीं मुसीबत का पहाड़ टूटा जब उनकी गिरफ्तारी हुई और तमिलनाडु में स्टालिन सरकार ने उन पर जो है केस दर्ज कराया, जिसके बाद उन्हें 9 महीने तक जेल में रहना पड़ा। उस समय को भी मनीष कश्यप याद करते हैं। उनका कहना है कि उस वक्त जितना जनता ने मेरा साथ दिया उतना ही साथ मेरा बीजेपी के कई जाने माने नेताओं ने दिया, जिसमें मनोज तिवारी का नाम उन्होंने लिया, विनोद तावड़े का नाम उन्होंने लिया और कई नेताओं का जिक्र करते हुए ये कहा कि अगर ये मेरे साथ उस वक्त ना होते तो आज मैं जेल से बाहर सुरक्षित नहीं होता। ये जेल में जिस तरीके से मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, ये तमाम बातों का जिक्र जो है मनीष कश्यप ने किया है। लेकिन मनीष कश्यप का बीजेपी में शामिल होना वो भी तब जब वो बिहार में एनडीए वो भी तब जब वो बिहार में जेडीयू और आरजेडी के गठबंधन की सरकार थी और उन पर यह मामला दर्ज हुआ था। तमिलनाडु की जेल में उन्हें रखा गया था, लेकिन उसके बाद वो जेल से बाहर आए। चुनौती एक तरीके से तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव को दी कि वो सरकार गिरा देंगे और वाकई सरकार बिहार में गिरी और इस तरीके से मनीष कश्यप जो है वो सोशल मीडिया की हेडलाइंस बने, जिसके बाद अब कहीं ना कहीं ये बड़ा मौका है मनीष कश्यप के लिए। साथ ही उनकी मां भी उस दौरान मौजूद थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दुख के जो दिन थे वो अब चले गए हैं, वो अब छट चुके हैं क्योंकि बीजेपी को मैंने ज्वाइन कर लिया है। और इस तरीके से जेपी नड्डा से मुलाकात हुई, बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़े और ये कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीबों के बारे में सोचती है, जो एक माँ के बारे में सोचती है और साथ ही एक यूट्यूबर के बारे में सोचती है। ये बीजेपी की तारीफ करते हुए मनीष कश्यप ने बीजेपी को ज्वाइन किया है। आगे वो क्या कार्य बीजेपी के लिए करेंगे और बीजेपी कहां से उन्हें चुनाव लड़वाएगी या क्या कुछ पार्टी में उनका अहम रोल होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरी खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद है मनीष कश्यप जी का। और मनीष कश्यप जैसा व्यक्ति जो गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं और गरीबों के लिए सब कुछ करने का जो कार्य करते हुए नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी। और मुझे बहुत खुशी हुई कि मनीष कश्यप की माता जी खुद ही मनीष को उन्होंने कहा कि तुम मोदी जी के साथ रहो, और हम तो धन्यवाद करते हैं। बाकी मनीष से उनसे बात करें। मुद्दे से क्यों भटका रहे हैं? उन्होंने 9 साल शासन किया, दिल्ली को साफ पानी देना था, दिल्ली को ठीक गलियां देनी थी, जल जमाव से मुक्ति देना था, बुजुर्गों को पेंशन देना था, गरीबों का राशन कार्ड बनाना था, जल बोर्ड का घोटाला खत्म करना था, डीटीसी का घोटाला खत्म करना था। खुद न पानी दिए न लोगों को जल जमाव से मुक्ति दिए और अब ऊपर से उस मुद्दे से भाग रहे हैं। तो मेरा मानना है कि दिल्ली अब उनको चोट करेगी, सजा देगी और आम आदमी पार्टी को हमेशा के लिए दिल्ली से हटाएगी। अभी प्रधानमंत्री बनाएगी नरेंद्र मोदी जी को और आगे भी इनसे हिसाब किताब करेगी।